हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं फिर से हूँ अपने टेरेस गार्डन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने, और वो काम है अपने पौधों की मिट्टी में गुड़ाई करने का। सबसे पहले मैं हूँ अपने इन चेरी टमाटरों के पौधों की तरफ। आप सबको पता है कि काफ़ी दिन पहले मैंने चेरी टमाटोज़ की पौध को इन गमलों में शिफ्ट किया था। ये देखो, ये मिट्टी यहाँ पर कैसी लग रही है, थोड़ी जमी हुई सी लग रही है ना। बारिश होने की वजह से और हम जैसे इन्हें पानी भी देते हैं तो कुछ देर बाद गमलों की मिट्टी ऐसी लगती है जैसे जम गई हो। नीचे से ये सॉफ्ट ही है बट ऊपर से हल्की हल्की हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए हमें अपने पौधों के आसपास गोड़ी करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अब देखो, इस पॉट में मैंने गोडी कर दी और यहाँ इस पॉट में अभी नहीं की है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। काफ़ी फ़ायदे हैं गुड़ाई करने के। एक तो पौधा अच्छे से सांस ले पाता है क्योंकि एयर सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है मिट्टी की, तो पौधों की जड़ें अच्छे से फैल पाती हैं। और जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पानी अच्छे से पौधों की जड़ों तक जाता है। पहले फ़ायदे बता देती हूँ, फिर क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो भी बताऊँगी। अब मैं अपने बीटरूट यानी कि चुकंदर वाले पॉट की तरफ आ गई हूँ। यहाँ बहुत ही ध्यान से करनी है गोड़ी, बट करनी ज़रूर है। छोटे गमलों में और इस तरह की बीटरूट जैसे सब्जियों के लिए गोडी करने के लिए हमें यूज़ करना होता है इस तरह का पतला टूल, जैसा कि आज मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ गुड़ाई नहीं करेंगे तो चुकंदर नीचे की तरफ अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे और इसके पत्ते ही बस ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से मैंने गाजर वाले पॉट में भी कर दी है गोडी। और अब मैं कर रही हूँ गोडी इन कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च के पॉट्स में। गुड़ाई करने के जो मैंने पहले फ़ायदे बताए हैं उसमें ऐड कर रही हूँ एक और फ़ायदा, वो ये कि इससे हम अपने पॉट्स में से वीड्स को भी हटा सकते हैं। वीड्स यानी कि वो अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे पॉट्स में खुद ही उग जाते हैं और हमारे पॉट्स के मिट्टी के न्यूट्रिशन को भी लेते हैं। तो गुड़ाई करते हुए हमें उन वीड्स को हाथ से निकाल देना है या फिर इसी औजार से निकाल देना है, ताकि जो है उनकी जड़ों से एक्चुअली हमें उनको उखाड़ देना है और फिर वो चाहे वहीं पड़ा रहे, अपने आप ही वहाँ सूख जाएंगे ये वीड्स। ये इसलिए ताकि हमारे पॉट्स की मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो हमारे पौधों को बढ़ाने में लगे, ना कि वीड्स को बढ़ाने में। तो फ्रेंड्स, 15 दिन में एक बार अगर आप अपने पौधों की गुड़ाई कर देंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आप महसूस करेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि गुड़ाई करने के तुरंत बाद अपने पौधों को पानी नहीं देना है। 1 दिन का गैप ज़रूर रखना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पॉट्स की मिट्टी पूरी तरह से सूखी है तो पहले पानी दे दीजिए अच्छे से और फिर अगले दिन गुड़ाई कर लीजिएगा। 1 दिन का गैप देने से ये फ़ायदा होता है कि पॉट की नीचे तक की मिट्टी एरेटेड हो जाती है, दम घुटा नहीं रहता मिट्टी का। अब आप इस गुड़ाई की हुई मिट्टी पर खाद डालें, कोई भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड डालें, पानी दें, सब कुछ पौधों को जड़ तक मिलेगा और आपके पौधे होंगे स्वस्थ और आपको देंगे भरपूर फसल। और गुड़ाई करने के बाद तोड़ लिए अपने टेरेस गार्डन से ये कुछ चेरी टमेटोज, वीडियो बनाना इनका याद ही नहीं रहा। और एक ये बड़ा टमाटर जिसके बीज बेटी यूरोप से लाई थी, लाल हो गया था तो इसको भी तोड़ लिया। आई होप आपको इन टमाटरों के बारे में पूरा पता है। और फिर इस ग्रो बैग में हो रहे ये लाल हो रहे 2 टमाटरों पर भी मेरी नज़र पड़ी गई, तो फिर इनको भी ले लिया। फ्रेंड्स, अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं वीडियोस डालती हूँ योग पर, होम ऑर्गेनाइजेशन पर और टेरेस गार्डनिंग पर। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी आप लोगों को। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।